हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपने टॉपिक कवर कर लिए थे। जो डिफरेंट थ्योरीज थी उनके ब्राउनस्टेड थ्योरी थी, एक हमारी लुईस कंसेप्ट था और एक अरहीनियस कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वो हमारी जर्नल प्रॉपर्टीज़ है एसिड्स और बेस की। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमने पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या है, बोथ एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, कि एसिड और बेस दोनों जब मेटल के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल सॉल्ट बनाएंगे, और साथ में क्या, अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और साथ ही में हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करेंगे। जैसे एक सिंपल से हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो देखो मान लो कि एक एसिड की बात की जाए तो H2SO4 हमारे पास एसिड, ठीक है, और इसकी हम जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जिंक सल्फाइड ZnSO4 जो कि एक मेटल साल्ट है, ठीक है ना, और प्लस हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है भाई, एक ही एग्जाम्पल हो गया। या फिर हम क्या करें, एक बेस लें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करवाएं जिंक के साथ तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ठीक है, और प्लस क्या रिलीज हो जाएगा इसमें से, हाइड्रोजन गैस। तो एसिड या बेस, देखो ये एक एसिड का एग्जाम्पल है, ये एक बेस का एग्जाम्पल है। दोनों ही कंडीशंस में जब ये मेटल के साथ, भाई ये मेटल है, ठीक है, मेटल है, हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगा भाई, साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। क्लियर है, ओके। उसके बाद अब देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल्स। तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं हम एक्सपेरिमेंट से, कि हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम कहें कि दो ओपनिंग है, फर्स्ट और सेकंड दो ओपनिंग है, ठीक है, फर्स्ट ओपनिंग से साथ तो क्या जुड़ा हुआ है, एक फनल टाइप स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या भर दिया, पूरे में H2SO4 हमने भर दिया, इसको हम थेस्टिक फनल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे ओपनिंग है वो एक फ्लो ट्यूब ओपन हो रही है, इस जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है इसमें, ठीक है, और ये फ्लो ट्यूब जो है इसका जो लास्ट एंड है वो कहाँ है, वो एक पानी से भरे हुए बीकर के अंदर है, ठीक है। और जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या है, जिंक ग्रैनुअल्स, बहुत सारे जिंक ग्रैनुअल्स है, ठीक है। और अब क्या होगा, देखो H2SO4 जब ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आ रहा है, ठीक है ना, और ये क्या करेगा, ये जैसे ही इसके साथ मिक्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पे गैस रिलीज होने लग जाएगी एक तरह से। अब उस गैस को बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता कौन देगा इसे, ये फ्लो ट्यूब। तो ये क्या करेगी, गैस इस फ्लो ट्यूब के थ्रू ये चली जाएगी ये पानी से भरे हुए वाटर में, तो इस वाटर में हमें क्या मिलेंगे, थोड़े बबल्स शो होने लग जाएंगे हमें, ठीक है ना। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि इसमें कोई गैस है। अभी हमें क्या पता करना है कि भाई कौन सी गैस रिलीज हुई है। तो हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल जो है हम उसे उस फ्लो ट्यूब बोल दो या कंटेनर बोल दो, देखो हम उसे उस कंटेनर के पास लेके जाएंगे, ठीक है। तो जो बर्निंग कैंडल है उसको जैसे ही हम लेके जाएंगे तो हमें एक पॉप साउंड सुनाई देगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस जब कभी भी रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस क्या करती है, हमेशा बर्निंग कोई सब्सटेंस है उसके साथ में पॉप साउंड क्रिएट करेगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक तरह से गैस के जलने की वजह से। तो ये हमारा क्या हो गया कि भाई देखो जब एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, ये एक तरह से टेस्ट हो गया ये चेक करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस थी या कोई और गैस था, इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास कुछ जर्नल क्वेश्चंस हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं। ये है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड रिएक्ट विद मेटल की कोई भी हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, हम ऐसा लिख सकते हैं Zn + H2SO4 हो गई भाई, ठीक है, और इससे क्या बन जाएगा, ZnSO4, और क्या रिलीज हो जाएगा साथ में, हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास मेटल हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, एसिड, ये क्या बना, साल्ट, और ये क्या, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ गैस रिलीज्ड बाय एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। देखो एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकली थी, अभी हमने किया, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ से फाइंड आउट होगी।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डज ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड गिव H2 गैस, कि क्या सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोजन गैस हमें प्रोवाइड करते? नहीं, ऐसा नहीं होता, नो। देखो जैसे कि हम बात करें, जैसे कि Cu हो गया, ठीक है, Hg, गोल्ड और सिल्वर, ये सब एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये सब क्या है, डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये सब एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, देखो एसिड और बेस हमने पढ़ लिया, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे साल्ट। तो देखो साल्ट क्या होते हैं, नॉर्मली साल्ट क्या होते हैं, देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साल्ट जो हैं, जब हम क्या करवाते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है और प्लस वाटर, ठीक है ना। तो साल्ट आर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, साल्ट प्लस वाटर। अब जो साल्ट है वो सिंपल हम नहीं पढ़ते, हम मेनली तीन तरह से हम पढ़ेंगे साल्ट को। देखो एक तो हमारा होता है न्यूट्रल साल्ट, एक हमारा होगा एसिडिक साल्ट और एक हमारा होगा बेसिक साल्ट। तीन तरह के साल्ट है मेरे पास। तो कब हम कहेंगे कि साल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल है, कब कहेंगे एसिडिक है, या कब कहेंगे बेसिक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, तब जो हमें साल्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल साल्ट। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जांपल देखो भाई, HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, लास्ट जो हमारी क्लास हुई इसमें हमने पढ़ा, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या, NaOH, ठीक है ना। और ये जब कंबाइंड होके जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, NaCl, जिसे हम क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और प्लस हमें क्या मिलेगा, H2O वाटर हमें मिलेगा। तो ये जो हमें साल्ट मिला, ये जो साल्ट होगा ये होगा हमारा न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं एसिडिक साल्ट के लिए, तो जो एसिड है वो तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना, लेकिन जो बेस हो वो हमारे पास कैसा हो, वीक। चलो एक एग्जांपल करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl, और वीक बेस की बात करें तो हम ले लेते हैं NH4OH। जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, और प्लस क्या मिल जाएगा भाई, H2O हमें मिलेगा। अब जो ये अमोनियम क्लोराइड हमारा है, तो ये हमारा कौन सा साल्ट बना, एसिडिक साल्ट। इसी तरह से अगर बात आ जाए बेसिक साल्ट के लिए, तो एसिड वीक होगा इस बार, और जो बेस होगा वो कैसा होगा, बेस होगा स्ट्रॉन्ग। देखो फिर एक वीक एसिड की अगर हम बात करें तो CH3COOH, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो NaOH हम ले लेते हैं, और इनकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CH3COONA, सोडियम एसिटेट हमें यहाँ से मिलेगा, और प्लस हमें क्या मिलेगा बेटा, H2O। अब ये जो सोडियम एसिटेट हमें मिला, ये क्या है, ये हमारा बेसिक साल्ट है। क्लियर है इतनी सी बात। तो अभी देखो आपसे पेपर में डायरेक्ट भी पूछ सकता है एग्जाम्पल के बेसिस पे कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। तो हम न्यूट्रल साल्ट में NaCl, ठीक है, एसिडिक साल्ट के लिए NH4Cl और बेसिक साल्ट के लिए CH3COONA का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस्टलाइन वाटर, कि क्रिस्टलाइन वाटर जो होता है वो क्या होता है। तो देखें, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स उनके फिक्स नंबर अटैच विद यूनिट फार्मूला ऑफ साल्ट, साल्ट के यूनिट फार्मूला के साथ जो फिक्स नंबर वाटर के जो जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात कर लूँ, अल्म क्या होता है, फिटकरी जो हम घरों में यूज़ करते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, और क्या होता है साथ में 24H2O। अभी जो ये 24H2O है ना, ये क्रिस्टलाइन वाटर है। यूनिट फॉर्मूला के साथ जो वाटर के फिक्स नंबर, वाटर मॉलिक्यूल का फिक्स नंबर जो जुड़ा वही तो होता है क्रिस्टलाइन वाटर। ऐसे अगर हम बात करें वाशिंग सोडा के लिए, वाशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो वाशिंग सोडा, देखो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3 टू 10H2O। अभी बताओ इसमें क्रिस्टलाइन वाटर कौन, दिस, ये 10H2O जो है ये क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर। इसी तरह से अगर हम बात करें जिप्सम के लिए तो देखो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है,
CaSO4 इंटू ट्वाइस ऑफ H2। अभी देखो ये क्या है हमारा क्रिस्टलाइन वाटर। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा साल्ट के बारे में। तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, साल्ट। और साल्ट मेनली हमने कितने टाइप से, 3 टाइप से हमने साल्ट के लिए पढ़ा, ठीक है भाई। उसके बाद न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट को हमने दिखा दिया कैसे कैसे होते हैं। न्यूट्रल की अगर बात आती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए। एसिडिक साल्ट की बात आती है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस जो होगा वो वीक होगा। और बेसिक साल्ट जब बनाना हो तो एसिड वीक होगा और बेस जो होगा वो कैसा होगा बेटा, वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद जो है हमारा क्रिस्टलाइन वाटर। तो क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है कि कोई भी हमारे पास यूनिट जो फॉर्मूला है उसमें वाटर मॉलिक्यूल के जो फिक्स्ड नंबर है वही होते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।